Namaskar students for MSc NNT second semester. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is potassium. So in this session we will basically discuss about what is potassium ion and how it can function in your body and how much amount it is required. So starting with the introduction part, potassium is a very important mineral for the proper function of all cells, tissue and organ in a human body. It is also an electrolyte, a substance that conduct electricity in the body along with sodium chloride, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एक तो क्या आपका पोटेशियम एक मिनरल भी है और एक इलेक्ट्रोलाइट भी है। ठीक है, मिनरल तो आपका है जो आपकी सेल्स आपके टिश्यू को फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, किसके साथ? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर पोटेशियम भी आपकी बॉडी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन करता है। Now the function of potassium is it is an electrolyte, a substance that conduct electricity in a body along with sodium chloride, magnesium and calcium. It play a vital role in maintaining health. ठीक है, अब electrolyte का आपका मेन फंक्शन क्या होता है? आपकी हेल्थ को मेंटेन करना। हेल्थ मतलब कैसे करता है? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ये है कि जब आपकी मसल्स और आपकी नर्व सेल्स जब इनका कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता है आपके मसल्स का, ठीक है, तो उसमें आपके आयंस बहुत असेंशियल होते हैं। विदाउट आयंस आपकी बॉडी में आपके मसल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, और अगर वो जनरेट नहीं होगी तो आपकी जो मसल्स है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो एक तो आपकी जो मसल फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी और कहाँ जनरेट होती है? आपके नर्व सेल्स में। ठीक है, आपके नर्व सेल्स जो होते हैं उनमें आपका साइनेप्सिस होता है। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें आपके आयंस चाहिए होते हैं। जो आपका मेन आयंस जैसे पोटेशियम हो गया वो आपका बहुत रिक्वायर्ड होता है उसमें। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम आपका जो आपके सेल्स होते हैं, आपका इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बीच बैलेंस करने का काम होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का। Second point, along with sodium, it regulate the water balance and the acid base balance in the blood and tissue. ठीक है, मतलब सोडियम के साथ साथ ये भी है करता है आपकी बॉडी में वाटर को बैलेंस रखता है, और जो आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस है वो भी मेंटेन करता है आपके टिश्यूज में एज वेल एज इन योर ब्लड। Electrical potential gradient created by sodium potassium pump helps to generate the muscle contraction and regulate the heartbeat। ठीक है, तो अभी इसी की हमने बात करी की थी कि आपके जो मसल्स होते हैं उसमें आपका क्या होता है? आपके आपके आयंस, आपके मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे आपका सोडियम और पोटेशियम पंप करके एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, ये ग्रेडियंट क्या करता है? आपके मसल कंट्रैक्शन को जनरेट करता है, और जैसे जैसे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मूवमेंट भी होता है, एज वेल एज अगर हम बात करें हार्ट मसल की, कार्डियक मसल की, तो जैसे ही आपका जब जैसे आपका हार्ट पंप करता है तो वो पंप करने का भी एक्शन क्या है? आपका मसल मूवमेंट है। ठीक है, अगर आपकी कार्डिक मसल्स मूव ही नहीं करेंगी, पंप नहीं करेंगी, तो आपकी हार्ट बीट भी नहीं होगी और ना ही आपका जो हार्ट जो ब्लड है आपका वो सर्कुलेट होगा बॉडी में, है ना। तो दैट पंपिंग ऑफ हार्ट, दैट हार्ट बीट इज ऑल्सो डन बाय पोटेशियम ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज योर सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये इसके थ्रू ही आपकी हार्ट बीट भी रेगुलेट होती है। पोटेशियम इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फॉर बिल्डिंग मसल्स। Now the sources of potassium is found in a wide range of food। ठीक है, बहुत आपके fruits and vegetables जो होते हैं वो आपकी majorly rich source होती है, and low in sodium is also prevent in hypertension। ठीक है, अब यहाँ सोडियम और पोटेशियम का एक रिलेशन है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सोर्सेज में आपके जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, स्पिनच हो गया, लीटिस हो गया, आपकी ब्रोकली, पीस, ठीक है, ये सब आपके जितने भी चीजें हैं वो आपकी क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पोटेशियम रिच है, एज वेल एज आपके वो फूड्स जो आपके स्पेशली आपकी स्किन जिनके ऊपर स्किन्स होती है, जैसे आपके टोमेटो होते हैं, पोटैटोज होते हैं, तो ऑल दैट स्किन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका? उसमें पोटेशियम लेवल काफी हाई होता है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं फिर जैसे पोटैटो के टाइम पे स्किन उसकी निकाल देते हैं, पील ऑफ कर देते हैं, तो फिर उसमें पोटेशियम नहीं बचता है, फिर सब स्टार्च बचता है। ठीक है, तो वो जो आपकी स्किन होती है, स्पेशली स्किन वाले जो फूड्स होते हैं उनमें पोटेशियम रिच होते हैं। लाइकवाइज आपके फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपके ऑरेंजेस हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, एप्पल, एवोकाडो, रेजन्स, एप्रिकॉट्स। ठीक है, तो ये सब आपके पोटेशियम रिच होते हैं। और अगर सीरियल्स की बात करें तो आपके होल ग्रेन, व्हीट, जर्म, सीड्स एंड नट्स आर हाई पोटेशियम फूड्स।
ठीक है. Now the deficiency of potassium, the following condition can cause or symptom of low potassium. Low potassium किसको बोलते हैं हम? हाइपोकेलेमिया को बोलते हैं. ठीक है. हाइपोकेलेमिया मतलब कि कैलेमिया मतलब कि यहाँ आपका पोटेशियम की बात हुई है कि पोटेशियम का सिंबल क्या है? के है. तो वहां से याद रखना. और अगर आगे वर्ड आ गया हाइपो, इट मीन्स कम. ठीक है. तो हाइपोकेलेमिया अगर होता है तो मतलब आपको डेफिशिएंसी है पोटेशियम की. और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मसल क्रैम्स हो सकता है. ठीक है. मसल क्रैम्स होगा, कंट्रैक्शन इजीली नहीं होगा, तो उससे आप फटीग फील करोगे. ठीक है. एक्सरसाइज आपकी जो होगी, एक्सरसाइज कैपेसिटी वो कम हो जाएगी. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखी जाती है, जस्ट बिकॉज आपकी जब हार्ट बीट अच्छे से रेगुलेट नहीं हो रही तो सांस लेने में दिक्कत आती है. स्वेलिंग हो जाता है, एडिमा हो जाता है, एंड देन डिहाइड्रेशन भी होता है. अब हमने बात करी थी एक जगह आपकी कि सोडियम और पोटेशियम का क्या रोल है, क्या रिलेशनशिप है. जब जो आपकी बॉडी में ज्यादा सोडियम होता है, ठीक है, तो अगर आप ज्यादा सोडियम रिच डाइट लेते हैं, आप ज्यादा सोडियम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा नमक या सॉल्टी चीजें खाते हैं, तो वहां आपका पोटेशियम और मतलब बाय डिफॉल्ट आपका पोटेशियम क्या होगा, वहां पे कम होगा. ठीक है. तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि अगर ज्यादा सोडियम लेते हैं तो आपका स्वेलिंग या एडिमा जैसी प्रॉब्लम आती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में पोटेशियम नहीं है, और पोटेशियम आपका वाटर बैलेंस करता है. ठीक है. तो क्योंकि सोडियम जितना लोगे उतना पोटेशियम आपका क्या है कि इनडायरेक्टली उसको सोडियम के कंजप्शन पोटेशियम के कंजप्शन को इफेक्ट करता है. ठीक है. और ये भी बोला जाता है कि अगर आपको सोडियम अपनी डाइट में रिड्यूस करना है, ठीक है, ऐसे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ये कहते हैं हाई पोटेशियम फूड लेने के लिए, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, आपकी बॉडी से जितना भी एक्सेस ऑफ सोडियम है वो भी एक्सक्रीट आउट करता है, वो उसको हेल्प करता है बॉडी से रिलीज होने में. ठीक है. तो इसलिए ये आपका रिलेशनशिप है बिटवीन द सोडियम एंड पोटेशियम. तो अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो इन एंड आउट आपको तभी यहाँ पे एडीमा या स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि पोटेशियम डेफिशिएंट है तो सोडियम बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, स्वेलिंग होगा एंड देन डिहाइड्रेशन होगा. So this is all with your potassium session. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.